आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जानने वाले एक बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। देखो, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नागिन, जो नागिन है, सांप है, उसकी आंखों में सब कुछ बस जाता है। ठीक है, आप लोग जितने भी सीरियल देखे हो नागिनों वाले, उसमें आपने एक चीज नोटिस किया है कि जब भी कोई सांप को कोई दुश्मन मारता है, ठीक है, या फिर नाग को मार दे या नागिन को मार दे, तो वो बदला लेने के लिए आते हैं और उनकी आंखों में उसका इमेजेस रहता है। वो सोचते हैं ये वाला ही था, सूर्यवंशी ने मेरे नाग को मारा, फिर इसने मारा। मतलब ऐसे कई सारी मूवीज बनी हुई हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या मैम इसमें कोई सच्चाई होता है? अब एगो लड़की होती तो समझते भी कि लड़कियां भैया अपने दुश्मनों को जन्मों जन्मों तक याद रखती हैं। ठीक है, अगर कोई किसी लड़की का 10 रुपए का सिक्का चोरी कर ले, वो लड़की पूरी जिंदगी भर याद रखेगी कि हाँ, ये वाला हमारा 10 रुपए चोराई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ बात लड़की का नहीं, यहाँ बात हो रहा है नाग और नागिन का, सांप का, कि क्या सच में सांप की आंखों में कैद हो जाती है मारने वालों की फोटो, यानी सांप की आंखों में क्या सच में छप जाती है तस्वीर, हमलावर से लेता है इंतकाम। क्या कहता है विज्ञान, क्या कहती है निधि मैम? तो आप सभी का स्वागत है निधि मैम के चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। और आज हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और नाग नागिनों को तो ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दो। जितने भी आपके जानने पहचानने में नाग नागिन रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो सबसे पहले बॉलीवुड फिल्मों, जब बात आती है नाग नागिन की, तो नाग नागिन से जुड़ा हुआ एक ही चीज़ है बॉलीवुड फिल्म और आपके सीरियल्स। एकता कपूर का नागिन वाला सीरियल, यही दोनों फेमस है। तो बॉलीवुड फिल्मों में हमने देखा है कि सांप की आंखों में हमलावरों की तस्वीरें कैद हो जाती हैं और वे इंतकाम लेते हैं। साल 2002 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम अगर आपको याद हो, जानी दुश्मन। याद है? जानी दुश्मन आपका एक क्या था? ये मूवी सन 2002 में आई थी। यह दो इच्छाधारी नाग नागिनों की प्रेम और इंतकाम की कहानी थी। ठीक है, तो अगर वो मूवी नहीं देखी हो तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे जा करके वो मूवी देखो, ज़रूरत नहीं है। निधि मैम की क्लास में आगे पूरा का पूरा उस मूवी का हर एक चीज़ हम यहीं समझा देंगे। तो फिल्म में इच्छाधारी नागिन की मौत के बाद जो उसकी आंखों में हमलावरों की तस्वीरें थी वो कैद हो जाती हैं और इसके बाद उसका पार्टनर यानी उसका प्रेमी जो इच्छाधारी नाग था वो हमलावरों से इंतकाम लेता है और चुन चुन कर एक एक को मार डालता है। मगर अब सवाल उठता है कि जो फिल्मों में हुआ, जो फिल्मों में हमने देखा, जो बचपन से हमने सुना, क्या ये सच है? क्या सच में सांप की आंखों में हमलावरों की तस्वीरें कैद हो जाती हैं? क्या जो भी सांप को मारता है उसकी आंखों में उसका फोटो क्लिक हो जाता है? ये हमको इस वीडियो में जानना है कि क्या सच में सांप की आंखों में फोटो छप जाता है? क्या सांप अपने पार्टनर की मौत का इंतकाम लेते हैं? क्या सांपों की याददाश्त काफी मजबूत होती है? ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इन सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढेंगे। तो कुछ लोग आज के समय में भी यह मानते हैं कि सांप मरने से पहले जान लेने वाले की तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। हालांकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, सच्चाई बता रहे। ऐसा सिर्फ मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में और एकता कपूर के नागिन के सीरियल में होता है। एकता कपूर को पता चला ना कि उसको हम इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, कॉपीराइट मरवा देगी। तो महादेवी नागिनों की नागिन एकता कपूर जी, माफ करिएगा, हम आपकी नागिनों का नाम बार बार ले रहे। ठीक है, लेकिन अभी आ जाते हैं। हालांकि इसका कोई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सांप की आंख उस चीज को नहीं कैद कर पाती जो उसके मारने के बाद आखिरी बार देखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी कहानी में ट्विस्ट है। अन्य सभी जीवित जीवों की तरह सांप की दृश्य प्रणाली उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कामकाज पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे बाकी जंतु हैं जिनके, जैसे हम हैं, जितने भी बाकी सभी जंतु हैं, उन सभी का आंख किस चीज से जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। उसी प्रकार से सांप के मरने के बाद, जैसे ही सांप मरता है, उसकी तंत्रिका तंत्र बाकी जंतुओं की तरह भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए सांप की आंख
कैद कोई भी दृश्य उसकी मौत के बाद बरकरार नहीं रहती। इसके अलावा सांप भले ही देख सकते हैं मगर उसका रेंज काफी कम, यानी उसके पास तो इतनी शक्ति नहीं कि वो उतना दूर का देख सके, वो बस यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं, बहुत कम दूरी का तो वो देख ही सकते हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि उनकी आंखों में फोटो छप जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग जब मरते हैं तो हमारे मरने के बाद हमारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, और अगर हमारा तंत्रिका और मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता, क्योंकि सभी अंग किसके वजह से, मस्तिष्क के वजह से कंट्रोल्ड होते हैं। तो दरअसल हमारे समाज में सांपों को लेकर फैक्ट से अधिक भ्रांतियां फैली हुई होती हैं। ठीक है, हम बता दें आपको कि जो सांप है, सांप को लेकर बहुत सारी मिथ्या, बहुत सारे कह सकते हैं अपवाद, बहुत सारी गलत चीजें, धारणाएं फैली हुई है कि सांप दूध पीता है। सच्चाई है कि सांप दूध पीता ही नहीं है। ठीक है, सांप के लिए दूध है ही नहीं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में सांप दूध पीता है या नहीं। लेकिन यहाँ बता दें आपको कि सांप की आंखों में किसी भी तरीके का फोटो कैद नहीं होता, क्योंकि सांप काफी खतरनाक जीवों में से एक होता है, इसलिए उसे लेकर लोग कई तरह के अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं, मगर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मसलन मरे हुए सांप कभी बदला नहीं लेते, ये गलत है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मृत सांप का पार्टनर उसकी मौत का बदला लेता है, मगर यह सच नहीं है। सांपों की याददाश्त काफी कमजोर होती है, उन्हें तो कुछ क्षण बाद यह भी याद नहीं होता कि उनके ऊपर किसने हमला किया। इसलिए सांपों के इंतकाम की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। यह बात पूरी तरह से एक मिथ है, एक गलत धारणा है कि चोट लगने या घायल होने पर सांप निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आते हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि सांप का दिमाग ज्यादा विकसित नहीं होता। सांप ज्यादा विकसित जानवरों में से नहीं है, तो ये अपने मन से निकाल दो कि सांप एक विकसित जानवर है जिसका ब्रेन काफी तेज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उसकी बदला लेने की याददाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है, बोल सकते ना के बराबर। इस बात पर जोर देना अहम है कि सांपों द्वारा बदला लेने के विचार का समर्थन करने वाले कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे बीच के ही नहीं। सांपों द्वारा इंतकाम की अवधारणा सामाजिक अंधविश्वासों और स्थानीय मान्यताओं की देन है, यानी जो सांपों को लेकर वो जो गलत गलत धारणाएं हैं वो किसके वजह से, जो स्थानीय लोग हैं, मान्यताएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, अंधविश्वास है, उन्हीं सबका देन है। और यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया कि सांप भैया बदला नहीं लेते। तो अगर आप लोग कभी भी सांप वाप को देखो तो ये मत सोचना कि सांप को अगर हमने कुछ किया तो उसका, या फिर गलती से उसको भी एक्सीडेंट में सांप के साथ कुछ हो जाता है, भगवान न करे, तो अपने मन में ये गलत धारणाएं मत ले लेना कि सांप का पार्टनर आएगा आपसे बदला लेने, अब आपको वो मारेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सांप का दिमाग बहुत ज्यादा ही अल्प विकसित होता है, उसको तो कुछ क्षण की चीजें याद नहीं होती। आप उसको अभी मारोगे, थोड़े समय बाद वो भूल जाएगा कि आपने ही उसे मारा है, तो ऐसा उनका याददाश्त होता है। तो जब उनका याददाश्त ही तेज नहीं है तो उनके पार्टनर कैसे आ जाएंगे बदला लेने के लिए। दूसरी चीज, जैसे ही वो मरते हैं उनका शरीर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, तंत्रिकाएं बंद हो जाती हैं। तो जब आंखें, तंत्रिकाएं सब बंद हो गई तो आंखों में कोई भी फोटो कैद कैसे होगा, तो फोटोज भी कैद नहीं होती हैं। तो आई होप आप लोगों का जो ये डाउट था, ये जो अंधविश्वास था, वो आज क्लियर हो गया हो। और वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट में जरूर बताना, और अपने नाग नागिन, सभी लोग एक बार नाग नागिन का इमोजी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। और किसको किसको ये सभी चीजें सच लगती थी आज से पहले तक कि नाग नागिन बदला लेने आते हैं, आंखों में फोटो छप जाता है, ये भी जरूर बताना कि आपको क्या अभी भी लगता है कि ऐसा होता होगा। ठीक है, कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।